महाभारत युद्ध का आंखों देखा हाल बताते हुए संजय धृतराष्ट्र से कहते हैं, राजन, दूसरी ओर से युधिष्ठिर को आते देख आपका पुत्र दुर्योधन क्रोध में भर गया। उसने अपनी आधी सेना साथ ले जाकर सहसा निकट जाकर उन्हें सब ओर से घेर लिया गया और 73 क्षुर मारकर उन्हें बंदी बना लिया गया। कुंती नंदन युधिष्ठिर ने भी क्रोध में भरकर आपके पुत्र को तुरंत ही 30 भल्ले मारे। ये देख उन्हें पकड़ने के लिए कौरव पक्ष के योद्धा टूट पड़े। उस समय शत्रुओं के खोटे विचार जानकर महारथी नकुल, सहदेव तथा धृष्टद्युम्न एक अक्षौहिणी सेना के साथ युधिष्ठिर के पास आ धमके। वहां पहुंचते ही सहदेव ने बड़ी फुर्ती के साथ दुर्योधन को 20 बाण मारे। इतने में कर्ण युधिष्ठिर की सेना का संहार करने लगा। उसने बाणों से पीड़ित होकर वो सेना सहसा भाग खड़ी हुई। तब राजा युधिष्ठिर को बड़ा क्रोध आया। उन्होंने तेज किए हुए 50 बाणों से कर्ण को बिंध डाला। तदनंतर उन दोनों में भयंकर युद्ध छिड़ा। धर्मराज शान पर चढ़ाकर तेज किए हुए बाणों से कर्ण को घायल कर डाला। फिर कर्ण ने हंसते हंसते तेज किए हुए बाणों तथा 3 भल्लों से युधिष्ठिर की छाती छेद डाली। इससे धर्मराज को बड़ी पीड़ा हुई। वे रथ के पिछले भाग में बैठ गए और सारथी को वहां से चल देने की आज्ञा की। उन्हें जाते देख दुर्योधन सहित सभी कौरव इसे पकड़ो पकड़ो कहकर चिल्लाते हुए उनके पीछे दौड़ पड़े। इतने में ही पांचाल योद्धाओं के साथ 1700 कैकई वीरों ने आकर कौरवों को आगे बढ़ने से रोक दिया। उस समय राजा युधिष्ठिर बाणों के प्रहार से बहुत घायल हो गए थे। वे नकुल तथा सहदेव के बीच में होकर धीरे धीरे छावनी की ओर जा रहे थे। उनका होश ठिकाने नहीं था। ऐसी अवस्था में भी कर्ण ने दुर्योधन के हित की इच्छा से युधिष्ठिर का पीछा किया और उन्हें 3 तीखे बाणों से बिंध डाला। युधिष्ठिर ने भी कर्ण की छाती में बाण मारकर बदला चुकाया। इसके बाद 3 बाणों से उसके सारथी को और 4 से चारों घोड़ों को बिंध डाला। फिर नकुल और सहदेव ने भी बड़े प्रयास के साथ कर्ण पर बाणों की वर्षा की। इस प्रकार सूत पुत्र कर्ण ने भी तीखी धार वाले 2 भल्लों से नकुल और सहदेव को घायल कर दिया। फिर युधिष्ठिर के घोड़ों को मारकर एक भल्ले से उनके मस्तक के टोपों को नीचे गिरा दिया। इसी तरह नकुल के भी घोड़ों को मौत के घाट उतार दिया गया। उसके रथ की ईशा और धनुष को भी काट डाला। रथ टूट जाने पर वे दोनों पांडु कुमार अत्यंत घायल होकर सहदेव के रथ पर जा बैठे। उन दोनों को रथहीन देख उनके मामा मद्रराज शल्य को बड़ी दया आई। उन्होंने सूत पुत्र से कहा, कर्ण, तुम्हें तो आज अर्जुन से युद्ध करना है, फिर अत्यंत क्रोध में भरकर धर्मराज से किस लिए लड़ रहे हो? उन्हें मारने से तुम्हें क्या फायदा होगा? इधर देखो, अर्जुन रथियों की सेना का संहार कर रहा है। अपने बाणों की वर्षा से हमारी संपूर्ण सेना को काल का ग्रास बना रहे हैं। उधर भीमसेन दुर्योधन को दबोचे हुए है। हम लोगों को देखते देखते वे उसे मार न डाले, इसके लिए प्रयत्न करना चाहिए। इन माद्री के पुत्रों अथवा राजा युधिष्ठिर को मारने से क्या लाभ होगा? दुर्योधन का प्राण संकट में पड़ा है, उसे चलकर बचाओ। कर्ण ने शल्य की ये बात सुनी और देखा कि दुर्योधन भीमसेन के चंगुल में फंस चुका है, तो युधिष्ठिर और नकुल सहदेव को वहां ही छोड़कर आपके पुत्र को बचाने के लिए वो दौड़ पड़ा। उसके चले जाने पर युधिष्ठिर सहदेव के तेज चलने वाले घोड़ों द्वारा वहां से खिसक गए। राजा को अपनी पराजय के कारण बड़ी लज्जा हो रही थी। नकुल और सहदेव के साथ अपने घायल शरीर से छावनी पर पहुंचकर वे रथ से उतरे और एक सुंदर पलंग पर लेट गए। उस समय उनके देह से बाण निकाल डाले गए थे, तो भी हृदय के घाव से उन्हें बड़ी पीड़ा होने लगी। उन्होंने दोनों भाई माद्री के पुत्रों से कहा, भीमसेन मेघ के समान गरज कर लड़ रहे हैं, तुम दोनों सहायता के लिए उनकी ही सेना में जाओ। उनकी आज्ञा पाकर नकुल दूसरे रथ पर सवार हुआ। सहदेव के पास तो रथ था ही। दोनों भाई अपने शीघ्रगामी घोड़े हाँक कर भीमसेन की सेना में जा पहुंचे। तो दर्शकों, कैसी लगी आपको ये जानकारी? हमें कमेंट कर जरूर बताइए। साथ ही यदि आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।